जी, आज का टॉपिक है जीवन कैसे जिए। गुरुदेव कहते हैं, संसार में हम हैं, संसार में रह करके हम अपने कर्तव्य पूरे करें, हंसी खुशी से रहें, अच्छे तरीके से रहें, लेकिन इसमें इस कदर हम व्यस्त न हो जाएं, इस कदर फंस न जाएं कि हमको अपने जीवन के उद्देश्यों का ध्यान ही न रहे। अगर हम फंसेंगे तो मरेंगे। आपने उस बंदर का एक किस्सा सुना होगा जो अफ्रीका में पाया जाता है, सिम्बुन। और जिसके बारे में यह कहा जाता है कि शिकारी लोग उसको चने, मुट्ठी भर चने का लालच उस देकर के उसकी जान ले लेते हैं। लोहे के घड़े में चने भर दिए जाते हैं और सिम्बुन उन चनों को खाने के लिए आता है। मुट्ठी बांध लेता है, मुट्ठी को निकालना चाहता है तो मुट्ठी निकलती ही नहीं। जोर लगाता है तो भी नहीं निकलती। इतनी हिम्मत नहीं होती कि मुट्ठी को खाली कर दे, छोड़ दे और हाथ को खींचे। लेकिन वो मुट्ठी को छोड़ना नहीं चाहता। छोड़ने के न चाहने का परिणाम ये होता है कि हाथ बाहर निकलता नहीं और शिकारी आता है, उसको मार काट के खत्म कर देता है, फिर उसकी चमड़ी को उखाड़ देता है। और हम और आपकी स्थिति ऐसी ही है जैसे अफ्रीका के सिम्बुन बंदरों जैसी। हम लिप्साओं के लिए, लालसाओं के लिए, वासनाओं के लिए, तृष्णा के लिए, अहंकार की पूर्ति के तरीके से मुट्ठी पकड़ करके बंदरों के तरीके से फंस रह जाते हैं और अपनी जीवन संपदा का विनाश कर देते हैं, जिससे हमको बाज आना चाहिए। और हमें अपने आप को इससे बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हमको अपनी क्षुद्रता का त्याग करना चाहिए। क्षुद्रता का अगर हम त्याग कर रहे देते हैं तो हम कुछ खोते नहीं हैं, हम कमाते ही कमाते हैं। कार्ल कार्ल मार्क्स मजदूरों से ये कहते थे कि मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हें गरीबी के अलावा कुछ खोना नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि आध्यात्म मार्ग पर चलने वाले विद्यार्थियों, तुम्हें अपनी क्षुद्रता के अलावा और कुछ नहीं खोना, पाना ही पाना है। आध्यात्मिकता के मार्ग पर पाने के अलावा कुछ नहीं है। इसमें एक जीवन की चीज हाथ से गुम जाती है, उसका नाम है आदमी की क्षुद्रता और संकीर्णता। क्षुद्रता और संकीर्णता को त्यागने में, हाँ, अगर आपको कोई कष्ट न होता हो तो मेरी प्रार्थना है कि आप इसको छोड़ दें और अपनी महानता के रास्ते पर चलें। जीवन में भगवान को अपना हिस्सेदार बना लें, भगवान के साथ अपना नाता जोड़ लें। जोड़ लेंगे तो ये मुलाकात की हिस्सेदारी आपके बहुत काम आ जाएगी। गंगा ने अपने आप को हिमालय के साथ में जोड़े रखा। गंगा का और हिमालय का तालमेल और उसका रिश्ता नाता ठीक बना रहा और हमेशा गंगा अपना पानी खर्च करती रही। लेकिन पानी की कभी कभी नहीं पड़ने पाई, पानी की कमी कभी कभी नहीं पड़ने पाई। हिमालय के साथ रिश्ता हम जोड़ें, भगवान के साथ रिश्ता हम जोड़ें और हमारे लिए जीवन में कभी सम अभावों का, कभी उस तरह के संकटों का अनुभव न करना पड़ेगा जैसे कि सामान्य लोग पग पग पर जिया करते हैं। गंगा का पानी सूखा नहीं, लेकिन नाले का सूख गया। उसने किसी महान सत्ता के साथ संबंध मिलाया नहीं। बाढ़ का पानी आया और नाला उछलने लगा। बाढ़ का पानी सूखा और नाला सूख गया। 9 महीना सूखा पड़ा रहा। बरसाती नाला 9 महीने सूखा पड़ा रहा। लेकिन गंगा युगों से बहती चली आ रही है, कभी भी सूखने का नाम नहीं लिया।
यहाँ गुरुदेव कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने आप को किसी परम सत्ता, गुरु सत्ता या फिर बड़े किसी संगठनों में अपने आप को जुड़े रखना चाहिए, नहीं तो फिर हम न, सूखे किसी सड़क के पास रहे नाले की तरह हम भी सूखते चले जाएंगे। सूखने का अर्थ है आध्यात्मिक रूप से हम उन्नति नहीं कर पाएंगे, एक ही जगह पे हम अटके रहेंगे। तो अगर हमें अपनी उन्नति चाहना है, हमें अम, अपने आप को आगे बढ़ते बढ़ते जाना है, तो हमें किसी भी आध्यात्मिक संगठनों से गुरु गुरु का ध्यान, गायत्री माता का ध्यान, जप, इन सब में हमें जुड़े रहना चाहिए। हम हिमालय के साथ जुड़े, हम भगवान के साथ जुड़े, तो हमारा भी सूखने का कभी मौका ना आए। फिर हम इतनी हिम्मत कर पाए, तब आप हम भगवान को समर्पित कर सकें अपने आप को, तो भगवान को हम पाए, हम भगवान की कला का सारा लाभ उठा सकते हैं। शर्त ये है कि हम अपने आप को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी कामनाओं को और अपनी विश्ववृत्तियों को भगवान के सुपुर्द कर दें। हम भगवान के साथ में अपने आप को उसी तरीके से जोड़ें जैसे कठपुतली, जैसे पतंग और जैसे बांसुरी। न कि हम इस तरीके से करें कि पग पग पर हुकूमत चलाएं। भगवान के पास हम अपनी मनोकामना पेश करें। ये भक्ति का निशानी नहीं है। भगवान की आज्ञा पर चलना हमारा काम है। भगवान पर हुकूमत करना और भगवान के सामने तरह तरह के फरमाइश पेश करना, ये सब वेश्यावृत्ति का काम है। हमें हम में से किसी की उपासना लौकिक कामनाओं के लिए नहीं, बल्कि भगवान की साझेदारी के लिए, भगवान को स्मरण रखने के लिए, भगवान का अज्ञानुवर्ती होने के लिए और भगवान को अपना समर्पण करने के उद्देश्य से उपासना होनी चाहिए। अगर आप ऐसी उपासना करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उपासना सफल होगी। आपको आंतरिक संतोष मिलेगा। न केवल आंतरिक संतोष मिलेगा, पर आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, और व्यक्तित्व के विकास करने का निश्चित परिणाम ये है कि आपकी भौतिक और आत्मिक दोनों तरीके से सफलताएं भरपूर मात्रा में प्राप्त होकर करता है। अब हम यहाँ पे गुरुदेव हमें बताना चाह रहे हैं कि भगवान से अगर हम एक बार जुड़ जाते हैं, तो हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनके हुकूमत पर चलते हैं और उनके सामने अलग अलग हम अम, अपनी बातें रखते हैं, फरमाइश रखते हैं, मतलब अपनी बातें रखते हैं। और भगवान को याद रखते हैं हम। और यह इसका सबसे एक अच्छा तरीका है उपासना करना, और इसी से हम फिर उपासना में भी आगे बढ़ते हैं। हमें आंतरिक रूप से काफ़ी संतोष मिलता है, आंतरिक रूप से व्यक्तित्व में हमारी बढ़ोतरी होती है, डेवलपमेंट होता है। और उसी तरह जो भौतिक हमारी जो नीड्स थी पहले, वो कम होने लगती हैं। मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप हँसती हँसाती ज़िंदगी जिए, खिलखिलाती ज़िंदगी जिए, हल्की फुल्की ज़िंदगी जिए, हल्की फुल्की ज़िंदगी जिए, तो आप जीवन का सारा आनंद पाएंगे। अगर आप घुसेंगे, सेंध मारेंगे, तो आप नुकसान पाएंगे। आप अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जिंदगी को जिए, हंसी खुशी से जिए। हमें मालिक की जिंदगी जीनी चाहिए, मालिक की नहीं। हम गुरुदेव कह रहे हैं हमें माली की जिंदगी जीनी चाहिए, मालिक की नहीं। मालिक की जिंदगी में बहुत भारीपन है और बहुत कष्ट है। मालिक की जिंदगी केवल रखवाली के तरीके से, चौकीदारी के तरीके से अगर आप जिए, तो हम पाएंगे जो कुछ भी कर लिए, हमारा कर्तव्य काफी है। मालिक को चिंता रहती है, सफलता मिली कि नहीं मिली, मालिक को
इतनी चिंता रहती है कि अपने कर्तव्यों और अपने फर्ज पूरे किए कि नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने लाइफ को सिंपल रखें। मालिक यहाँ माली यहाँ पे दो लाइफ को कंपेयर किया गया है। मालिक मतलब जो ओनर है, जो बहुत ही हाई फाई लाइफस्टाइल जी रहा है, उसको उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां रहती है, उसके ऊपर हर चीज़ का बोझ रहता है, हर चीज़ का उसको दबाव रहता है कि ये भी करना है, वो भी करना है। और इस वजह से जो उसे मेन करना चाहिए, मतलब भगवान की उपासना, वो नहीं कर पाता। तो जो माली होता है, माली के पास सिर्फ गिने चुने जिम्मेदारियां रहती हैं और उसके हिस्से का जो काम होता है वो पूरा कर लेता है। उसके बाद उसको अम, उसके पास भगवान की उपासना करने का समय रहता है। तो इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें माली की जिंदगी जीनी चाहिए, मतलब जितना जितना हमारे पास कर्तव्य है, काम है, उतना पूरा करने के बाद भगवान के लिए हमें समय निकालना चाहिए। दुनिया में रहें, काम दुनिया में करें, पर अपना मन भगवान में रखें, अर्थात उच्च उद्देश्यों और उच्च आदर्शों के साथ जोड़ कर रखें। अब हम दुनिया में डूबे नहीं, हम खिलाड़ी के तरीके से जिए। हार जीत के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता न करें। हम अभिनेता के तरीके से जिए। हमने अपना पार्ट प्ले ठीक कर तरीके से किया कि नहीं किया, हमारे लिए इतना ही संतोष बहुत है। ठीक है, परिणाम नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत सी बातें परिस्थितियों पर निर्भर रहती हैं। परिस्थितियां हमारे अनुकूल रहे नहीं रही तो हम क्या कर सकते हैं? कर्तव्य हमारे हमने पूरा किया बहुत है, हमारे लिए बहुत है। इस दृष्टि से आप जिएंगे तो आपकी खुशी को कोई छीन नहीं सकता। और आपको इस बात का परवाह नहीं होगी कि जब कभी सफलता मिले, तब आपको इस बात की परवाह नहीं होगी कि जब कभी सफलता मिले तब आपको प्रसन्नता हो। 24 घंटे आप खुशी से जीवन जी सकते हैं। जीवन की सार्थकता और सफलता का यही तरीका है। ओम शांति। यहाँ पे गुरुदेव हमें यही बताना चाह रहे हैं कि हमें संतोषजनक जीवन जीना चाहिए, ना कि अनस्टेबल। जैसे कि हम एक 24 घंटे भी हम जिए तो खुशी से जिए, और उस जीवन का सार्थक सार्थक कोई अर्थ निकले। हमने जो आज के 24 घंटे जिए हैं उसका कोई सार्थ अर्थ निकले, या फिर हमने जो कुछ मीनिंगफुल आज किया, या फिर हमने भगवान के लिए आज क्या किया, ऐसा कुछ हमें अपने 24 घंटों में करना चाहिए। अगला टॉपिक है साधक कैसे बने। साधकों में से कई व्यक्ति हमसे ये पूछते रहते हैं क्या करें, क्या करें। मैं उनमें से हर एक से ये कहता हूँ, ये मत पूछो, बल्कि ये पूछो कि क्या बने, क्या बने। अगर आप कुछ कुछ बन जाते हैं तो करने से भी ज़्यादा कीमती है। पर जो कुछ भी आप कर रहे हैं होंगे वो सब सही हो रहा है। जब साँचा बनने की कोशिश करते हैं, अगर आप साँचा बनेंगे तो जो भी गीली मिट्टी आपके संपर्क में आएगी, आपके तरीके से, आपके ढंग की शक्ल के खिलौने बनते हुए चले जाएंगे। आप सूरज बने, आप चमकेंगे और चलेंगे। अब उसका परिणाम क्या होगा? जिन लोगों के लिए आप करना चाहते हैं वे आपके साथ साथ चलेंगे और चमकेंगे। सूरज के साथ में नवग्रह और 32 उपग्रह हैं। ये सब के सब लोग चमकते हैं और साथ साथ चलते हैं क्योंकि सूरज चलता है। हम यहाँ पे साधक का जीवन कैसा होना चाहिए ये गुरुदेव हमें बताना चाह रहे हैं। तो हमें हमेशा चमकता हुआ रहना चाहिए, और हम जो जैसे कि जो तारे सूर्य मंडल होते हैं, नवग्रह होते हैं, वो सूर्य के साथ अपनी गति निर्धारित रख सूर्य के साथ उसकी गति निर्धारित होती है। तो उसी तरह हमें सूर्य की तरह
चमकते रहना चाहिए, ये यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। हम चले, हम प्रकाशवान हो, हम देखेंगे जिस जनता के लिए हम चाहते थे कि ये हमारे अनुगामी बने और हमारी ये नकल करें, आप देखेंगे कि आप चलते हैं तो दूसरे लोग भी चलते हैं। आप स्वयं भी नहीं चलेंगे और ये अपेक्षा करेंगे कि दूसरे आदमी हमारा कहना माने, ये मुश्किल बात है। आप गले और वृक्ष बने और वृक्ष बनकर के अपने जैसे असंख्य बीज पाएं, अपने भीतर से आप पैदा कर डालें। हमको बीज की ज़रूरत है, बीज लाइए, बीज बनिए। कहाँ है, कहाँ से भी लाएंगे? आप गलिए, वृक्ष बनिए और अपने भीतर से ही फल पैदा कीजिए और प्रत्येक फल में से ढेरों के ढेरों बीज पैदा कीजिए। जी लीजिए, बन गए तैयार। अपने भीतर से ही क्यों ना बीज बनाए। यहाँ पे गुरुदेव का बीज बीज बनने का अर्थ है अपने में ही हमें अपने आप को ही हमें डेवलप करना होगा, अपने अंदर से वो इच्छा शक्ति, वो ज्योत निर्माण करनी होगी। हम सबके अंदर वो ज्योत होती है, लेकिन हमें अपने अंदर में वो सेल्फ रियलाइजेशन करना होगा और अपनी साधना को बढ़ाना होगा। मित्रों, जिन लोगों ने अपने आप को बनाया है, उनको ये पूछने की जरूरत ना पड़ी क्या करेंगे। उनके प्रत्येक क्रिया इस लायक बन गई कि वो सब कुछ न कुछ कर सकने के समर्थ हो गए। उनका व्यक्तित्व ही इतना आकर्षक हो रहा है कि प्रत्येक सफलता को और प्रत्येक महानता को संपन्न करने के लिए काफी था। अर्जुन देव जी थाली बर्तन साफ करते थे। उन्होंने अपने आप को गुरु के अनुशासन में ढालने का प्रयत्न किया और जब उनके गुरु तलाश करने लगे कि कौन से शिष्य को उत्तराधिकारी बनाया जाए, सारे विद्वानों की अपेक्षा सारे नेता और दूसरे गुण वालों के ने अर्जुन देव को चुना। उनके गुरु रामदास जी ने ये कहा कि अर्जुन देव ने अपने आप को बनाया है और आपकी और बाकी आदमी इस कोशिश में लगे रहे कि हम दूसरों से क्या कराएं और स्वयं क्या करें, बल्कि होना ये चाहिए था कि अपने आप को बनाना चाहिए था। तो जैसे मैंने पहले बताया, इन शॉर्ट हमें अपने आप में सुधार लाना है और अपने आप में हमें खुद को सेल्फ रियलाइजेशन करके अपने अंदर से वो सेल्फ मोटिवेशन देकर साधना को आगे बढ़ाना है। अर्जुन देव ने न कुछ किया था न कराया था, केवल अपने आप को बना लिया। इसलिए उनके गुरु ने ये माना कि ये सबसे अच्छा आदमी है। सप्तऋषियों ने अपने आप को बनाया। उनके अंदर तप की संपदा थी, ज्ञान की संपदा थी। हरिद्वार या जहाँ कहीं भी रहते चले और कुछ भी काम उन्होंने कर लिया, वो एक महानतम श्रेणी का उच्च स्तरीय काम कहलाया। अगर उनका व्यक्तित्व घटिया था होता तो फिर बात कैसी बनती। गांधी जी ने अपने आप को बनाया, हजारों आदमी उनके पीछे चले। बुद्धि ने अपने आप को बनाया, बुद्ध ने अपने आप को बनाया, हजारों आदमी उनके पीछे चले। हम अपने भीतर चुंबकत्व पैदा करें। खादानों के अंदर जो लोहे के कण, धातु के कण जमा हो जाते हैं, उसका कारण ये है कि जहाँ कहीं भी खदान होती है वहाँ चुंबकत्व रहता है। चुंबकत्व के खदान छोटी छोटी चीजों को खींचता रहता है। हम अपनी क्वालिटी बढ़ाएं, हम अपना चुंबकत्व बढ़ाएं, हम अपना व्यक्तित्व बढ़ाएं, क्योंकि ये सबसे बड़ा करने के लिए काम है। तो साधक, जो भी साधक का जीवन है, साधक को हमेशा अपने आप में ऐसी कुछ क्वालिटीज डेवलप करनी चाहिए या फिर कुछ अपने अंदर ही सेल्फ क्वालिटीज, जो अच्छी क्वालिटीज है वो हमें बढ़ाना चाहिए ताकि सब लोग हम हमसे जुड़े और हमारे द्वारा वो उस परम सत्ता से जुड़े। हमें अपने आप को उस तरह का साधक बनाना चाहिए। समाज की सेवा करें, ठीक है,
वो भी आपको करनी चाहिए। पर मैं ये कहता हूँ कि समाज सेवा से भी पहले ज़्यादा महत्वपूर्ण इस बात को समझने कि हमको अपनी क्वालिटी बढ़ानी चाहिए। खनिज में से जो धातु निकलती है वे कच्ची होती है, लेकिन जब पका कर के ठीक कर ली जाती है, साफ सुथरी बना दी जाती है, तो उन्हीं धातुओं का नाम स्वर्ण स्वर्ण हो जाता है। उसी का काम उसी का नाम फौलाद भी हो जाता है। हम अपने आप को फौलाद बनाएं, अपने आप की सफाई करें, अपने आप को धोएं, अपने आप को परिष्कृत करें। इतना कर सकना अगर हमारे लिए संभव हो जाए तो समझना चाहिए कि आपका ये सवाल पूरा हो गया। अब हम क्या करें? नहीं, ये करें कि हम अच्छे बने। समाज सेवा भी करना, और समाज सेवा करने से पहले आवश्यक है की सेवा के लायक हथियार अपने आप को बनाना। ये ज़्यादा अच्छा है। हम अपने आप की सफाई करें, समाज सेवा भी करें, पर अपने आप की सफाई को भूल नहीं जाए। मित्रों, एक और बात कहकर हम अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं। एक हमारा आमंत्रण, अगर आप स्वीकार कर सकें तो बड़ी मज़ेदार बात होगी। आप हमारी दुकान में शामिल हो जाएं। आप दुकान में शामिल हो जाएं। हमारी दुकान में बहुत फायदा है। इसमें से हर आदमी को मुनाफेदार शायर शेयर मिल जाएगा। मांगने से तो हम थोड़ा सा ही दे पाएंगे। ज्यादा हम कहाँ दे पाएंगे? भीख मांगने वाले को कहाँ किसी ने क्या दिया, कितना दिया है? थोड़ा सा ही दे पाते हैं। लेकिन आप हिस्सेदार क्यों नहीं बन जाते हमारी दुकान में? अंधे और पंगे का योग क्यों नहीं बन जाते? हमारे गुरु और हमारे साझेदारी की ही शंकराचार्य ने और मंधाता ने साझेदारी की थी। सम्राट अशोक और बुद्ध ने साझेदारी की थी। समर्थ गुरु रामदास और शिवाजी ने साझेदारी की थी। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद ने साझेदारी की थी। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? आप हमारे साथ शामिल हो जाएं और हम और आप मिलकर के बड़ा काम करेंगे। उसमें से जो मुनाफा आए वो बांट लें। अगर आप इतनी हिम्मत कर सकते हैं और ये विश्वास न कर सकते हैं कि हम प्रामाणिक आदमी हैं, तो जिस तरीके से हमने अपने गुरु के दुकान में साझा कर लिया, आप आए और हमारे साथ साझा करें, करने की कोशिश करें। अपनी पूंजी उसमें लगाएं। समय की पूंजी, श्रम की पूंजी, बुद्धि की पूंजी हमारी दुकान में शामिल करें और इतना मुनाफा कमाएं जिससे कि आप निहाल हो जाएं। हमारी जिंदगी के मुनाफे का यही तरीका है कि हमने अपनी पूंजी को अपने गुरुदेव के साथ ही मिला लिया और उनकी कंपनी में शामिल हो गए। हमारे गुरुदेव हमारे भगवान की कंपनी में शामिल हुए। हम अपने गुरुदेव की कंपनी में शामिल हैं। आप में से हर एक को आवाहन करते हैं, और अगर आप हिम्मत है अगर आपकी हिम्मत है तो आप आए और हमारे साथ जुड़े और जुड़ जाए, और जुड़ करके हम जो लाभ कमाएंगे भौतिक और आध्यात्मिक, उनका उनका इतना हिस्सा करें, आप हिस्से में मिलेगा कि आप धन्य हो सकते हैं और निहाल हो सकते हैं। उसी तरीके से जीवन की उसी तरीके से जैसे कि हम धन्य हो गए, निहाल हो गए। यही है साधकों से हमारा विनम्र अनुरोध। आज की बात समाप्त। ओम शांति। आज का स्वाध्याय हमने ये सुना कि गुरुदेव हमें एक साधक के रूप में बुलाना चाह रहे हैं, अपने आप से जोड़ना चाह रहे हैं।
हम किसी भी महान संगठन में जुड़ सकते हैं, किसी भी महान जो आध्यात्मिक रूप से जो बड़े संगठन हैं उसमें हम जुड़ के अपने आप अपनी साधना को और बढ़ा सकते हैं, और उससे क्या होगा, हम परमात्मा के और भी करीब जा पाएंगे। गुरुदेव हमें बुला रहे हैं, हमें आवाहन कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों आप भी जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने की कोशिश कीजिए, और उन्हें इस आध्यात्मिकता के बारे में समझाएं, और साधना उपासना ज़रूर से ज़रूर करें रोज़। नहीं तो बस 5-10 मिनट भगवान के पास बैठे और उनसे अपने दिनचर्या में जो भी घटित हुआ उस बारे में ही थोड़ा बहुत उनके साथ बात करें, वार्तालाप करें, तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा होगी। तो और कोई कुछ आज बताना चाहते हैं इसमें?